नमस्कार साथियों, मैं रुपेश कुमार आप सबके सामने फिर से एक बार हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का चैप्टर से ये वीडियो तीसरा है लेकर के आए हैं। तो आपने इसके पहले वीडियो में देखे थे कि हेलो एवं हेलो एल्किन का वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। आज आप देखने जा रहे हैं हेलो एवं हेलो एल्किन का वर्गीकरण sp3 संकरण के आधार पर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संकरण होता क्या है। तो देखिए, कार्बन यदि 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो उसका संकरण होता है sp3। कार्बन यदि 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तो उसका संकरण होता है sp2। कार्बन यदि 2 डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो उसका संकरण होता है sp। और कार्बन यदि एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तो उसका संकरण होता है sp। तो sp ये संकरण कैसे, तो संकरण में केवल और केवल सिग्मा बंधन भाग लेते हैं, पाई बंधन नहीं। संकरण में केवल सिग्मा बंधन भाग लेते हैं, पाई बंधन नहीं। तो आइए देखते हैं एक चीज और कि सिंगल बॉन्ड जो होता है एक सिग्मा बंधन बनाता है और डबल बॉन्ड जो होता है एक सिग्मा एक पाई बंधन बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है दो पाई एक सिग्मा बंधन बनाता है। तो इसमें क्या होता है, 4 गो है सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बंधन कै गो है, 4 गो। संकरण में केवल सिग्मा बंधन भाग लेते हैं तो इसलिए S का एक उपकक्षा भाग लेता है P का 3, तो इसीलिए होता है इसका संकरण sp3। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सिग्मा बंधन और एक पाई बंधन, फिर एक सिग्मा बंधन और एक सिग्मा बंधन। यहाँ पर टोटल सिग्मा बंधन की संख्या कहा दिया जाए तो 3 होता है, तो उसमें एक S उपकक्षा का भाग लेता है 2 P का, एक पाई बंधन भाग नहीं ले पाता है, इसीलिए इसका संकरण होता है sp। इसमें देखिए एक सिग्मा एक पाई, फिर यहाँ पर भी होगा एक सिग्मा एक पाई, इसलिए इसका संकरण, इसमें सिग्मा बंधन केवल 2 है तो एक तो S का भाग ले लेता है एक P का, इसलिए इसका संकरण हो जाता है sp। इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई बंधन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड में, और एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा बंधन मात्र 2 है तो इसमें 2 गो ही भाग लेगा, एक S का उपकक्षा भाग लेगा एक P का। तो आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि संकरण कैसे निकलता है। तो संकरण में क्या होता है, सिग्मा बंधन। अब इसी में देखेंगे कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा और उससे कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहे तो उसके आधार पर जो बांटने जा रहे हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण। तो आइए देखिए sp3 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो इसमें कई प्रकार से होते हैं। तो पहला वर्गीकरण है एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन आता है, एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन। तो इसे कहते किसको है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो यदि वह sp3 संकरित हो तो उसे एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल में क्या है, एक CH3 है, फिर CH2 है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यानी ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन क्या है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर हाइड्रोजन CH2 दिखाया गया, अगर इसको खोलेंगे तो एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ा हुआ रहेगा और एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ रहेगा, जिससे ज्ञात होता है कि ये जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी इसका कार्बन का संकरण sp है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यह जो हेलो एल्केन कहलाएगा कौन सा, एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन। अगला एग्जांपल इसका देखिए, CH3 और इससे जुड़ा है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3, क्योंकि यह कार्बन जो है सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका संकरण है sp3 और इसी से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यह कहला जाएगा एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन। अगला एग्जांपल देखिए, CH3 यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका भी संकरण क्या है, sp3। तो यह भी कहला जाएगा एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन। आइए आप समझते हैं हेलो एल्केन एवं एल्किल हैलाइड जो होता है ये भी 3 तरह का होता है।
तो ये होता है एल्किल हैलाइड, तीन प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन sp3 संकरित हो, साथ ही वह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा जुड़ा हो, साथ ही प्राथमिक कार्बन हो, तो उस प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल CH3 CH2, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका संकरण क्या है? sp3 है। तो इसको देखिए यहाँ पर विस्तार से देखते हैं, उसको क्या लिखा हुआ है? CH3C और यहाँ पर H होगा, H इस प्रकार से है, यहाँ पर X जुड़ा हुआ, यानी कि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसका संकरण sp3 तो है, sp3 है, लेकिन कहता है कि यह जो होना चाहिए प्राथमिक कार्बन। तो प्राथमिक कार्बन वैसे कार्बन को कहते हैं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, यानी यह जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो इस कार्बन को कहेंगे 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन। यदि कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो रहता, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन जो है एक दो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जो है तीन कार्बन, यह जो कहला जाएगा तृतीयक कार्बन आदि। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए तो एक कार्बन केवल एक और एक इधर जुड़ा हुआ है, यानी द्वितीयक कार्बन ये वाला कार्बन कहलाएगा। और इसमें देखिए ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक कार्बन। तो देखिए इसमें क्या कहता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड के लिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp3 संकरित हो, साथ ही वह प्राथमिक कार्बन हो, तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल CH3 CH2X, X क्या है? इसका संकरण sp3 रहेगा और यह जो है केवल यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसका डिग्री एक है, तो यह कहला जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है? sp3, और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह कार्बन हो जाएगा प्राथमिक कार्बन। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह प्राथमिक कार्बन है और इसका संकरण sp3 है, तो यह कहला जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगला जो आता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो यदि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp3 संकरित हो, साथ ही साथ वह द्वितीयक कार्बन से कार्बन हो, यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp3 संकरित हो और साथ में वह कैसा कार्बन हो? द्वितीयक कार्बन हो, तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो आइए चेक करते हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये इसका संकरण है, ये तो सिंगल बॉन्ड से ही है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन बनाएगा, तो यहाँ पर इसका संकरण sp3 हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखते हैं कि कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन इधर से जुड़ा है एक ऊपर जुड़ा हुआ है, यानी इसका डिग्री कितना है? द्वितीयक कार्बन है, तो द्वितीयक कार्बन है तो यह कहला जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अगला एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है बीच में क्लोरीन जुड़ा है। अब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से? इसका संकरण तो sp3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से है, तो एक देखिए एक इधर जुड़ा हुआ है और एक इस साइड जुड़ा हुआ है, यानी इसका संकरण जो हो जाएगा sp3 और द्वितीयक कार्बन है, तो यह जो एग्जाम्पल कहलाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड का। अगला देखिए तृतीयक एल्किल हैलाइड, यदि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp3 संकरित हो, साथ ही साथ हुआ तृतीयक कार्बन हो, तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये सिंगल बॉन्ड से है, चारों बॉन्ड अपना इसका क्या है? सिंगल है, तो यह इसका संकरण हो जाएगा sp3। अब देखिए एक हाइड्रोजन एक कार्बन जो है एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक नीचे और एक ऊपर, यानी तीन कार्बन से जुड़ा है। तीन कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे कहते हैं तृतीयक कार्बन। तो यह क्या है? इसका संकरण sp3 है और यह तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, तृतीयक कार्बन है, तो यह कहला जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। अगला एग्जांपल देखिए, ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp3, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका संकरण sp3 होगा और इसका तृतीयक कार्बन होना चाहिए, यानी कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा है एक ऊपर कार्बन से और एक इस साइड जुड़ा हुआ है, यानी ये तीन कार्बन से जुड़ा है, तो यह तृतीयक कार्बन है। तो तृतीयक कार्बन से जुड़ा है उसी से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यह कार्बन का संकरण भी sp3 है, तो यह भी कहला जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं इसी का भाग
अभी यहाँ पर जो है sp3 संकरण के आधार पर हाइलो एल्केन एवं हाइलो एल्किन का वर्गीकरण, एक में पढ़े थे एल्किल हैलाइड अथवा हाइलो एल्केन, इसका दूसरा चेक करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए।